नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन। सबसे पहले बात आज की बड़ी खबरों की। गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक आज से महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू हो रही है। विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया की ये तीसरी बैठक है। 2 दिनों की इस बैठक में करीब 28 दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई में विपक्ष के दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेता मुंबई पहले से पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि यह बैठक 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। इनमें सीटों के बंटवारों से लेकर के गठबंधन के लोगों, झंडे और संयोजक के चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन का हेडक्वार्टर बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन को अंतिम रूप देने पर भी बातचीत होने वाली है। गठबंधन के प्रवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। भविष्य में सामूहिक रैली करने पर बैठक में चर्चा होगी और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के विस्तार, ज्यादा पार्टियों के गठबंधन में शामिल होने को लेकर बातचीत हो सकती है। सीटों के तालमेल और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही गठबंधन उन मुद्दों पर भी चर्चा कर सकता है जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में टक्कर दी जा सके। गौरतलब है कि इन सभी मुद्दों के बीच सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मुद्दा यह है कि क्या विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के नाम पर सहमति भी बन पाएगी। अगर गठबंधन बिना चेहरे के मैदान में उतरता है तो ऐसे में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जुडिशरी में भयंकर करप्शन है। मैंने सुना है कि कई वकील तो जजमेंट भी लिख कर ले जाते हैं और वही जजमेंट कोर्ट से आता है। उन्होंने कहा कि जुडिशरी में ये क्या हो रहा है, चाहे लोअर हो या फिर अपर जुडिशरी, हालात बड़े गंभीर हैं। ये देशवासियों को सोचना चाहिए। अगर केंद्र सरकार गंभीरता से काम करना चाहती है तो सोचना चाहिए। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग चाल, चरित्र और चेहरे की बात तो करते थे, लेकिन आरएसएस को अलग विचार वाला संगठन माना जाता था। लेकिन आज उसका चाल, चरित्र और चेहरा कहां चला गया? न बीजेपी का है और ना ही आरएसएस का है। अशोक गहलोत ने कहा कि देश के हालात बेहद ज्यादा गंभीर हैं। सीएम अशोक गहलोत ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाइयों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब तो ये लोग भी इशारा कर देते हैं, कहते हैं कि अपने फोन संभाल लो, 15 मिनट में आएंगे। इस सरकार के रहते देश बहुत चिंतित है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जुडिशरी भी दबाव में है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का तो क्या ही करें। अगली खबर पवित्र अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज अंतिम दिन है। आज यानी कि 31 अगस्त गुरुवार को छड़ी मुबारक के दर्शन के साथ यात्रा समाप्त हो जाएगी। बाबा अमरनाथ यात्रा में इस बार 4,42,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। बता दें कि छड़ी मुबारक 26 अगस्त को श्रीनगर के एक अखाड़े से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकली थी, जो आज पवित्र गुफा पहुंच जाएगी और पूजा अर्चना करके दर्शन करेगी। इसके साथ ही 62 दिन की बाबा अमरनाथ यात्रा संपन्न हो जाएगी। यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई थी और जम्मू कश्मीर से पहला जत्था 30 जून को पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना हुआ था। इस बार यात्रा में मौसम के खुशगवार बने रहने के कारण श्रद्धालुओं को कम परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने उत्तर पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि उत्तर कोरियाई राजधानी क्षेत्र से बुधवार देर शाम मिसाइल दागी गई। यह दावा ऐसे समय में किया गया है जब उत्तर कोरिया के खिलाफ ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर कोरियाई प्रायद्वीप में लंबी दूरी के B-1B बम वर्षक विमानों के साथ प्रशिक्षण किया। साथ ही बयान में यह भी कहा गया कि दक्षिण कोरियाई सेना ने अमेरिका के साथ करीबी समन्वय कर अपनी सुरक्षा चाक चौबंद की है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि उत्तर कोरिया की तरफ से संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने कहा था कि देश के नेता किम जोंग उन ने सेना के प्रतिद्वंदियों की किसी भी योजना का
मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। उन्होंने ऐसा बयान दिया था। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यासों को उकसावे वाली कार्रवाई करार दे रहा है। अब खबर एशिया कप से जुड़ी हुई। एशिया कप 2023 का पहला मुकाबला 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के बीच पाकिस्तान के मुल्तान में खेला गया। पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन से हरा दिया है। 342 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल की पारी 104 रन पर ही सिमट गई। नेपाल की टीम 23.4 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की ओर से कप्तान बाबर आजम ने 151 रनों की पारी खेली। इफ्तिखार 109 रन बनाने में कामयाब रहे, वहीं शादाब ने 4, शाहीन और रऊफ ने 2-2 विकेट लिए। नसीम शाह और नवाज को 1-1 विकेट हासिल हुआ। मैच के हीरो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम रहे। उन्होंने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 131 गेंदों में 115.26 की स्ट्राइक रेट से 151 रनों की शानदार और शतकीय पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। खबर बॉलीवुड से है। शाहरुख खान की स्टारर फिल्म जवान का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म को रिलीज होने में अभी 6 दिन बाकी हैं। जवान के रिलीज से पहले शाहरुख के फैंस इस फिल्म की हर एक अपडेट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और इसके लिए ट्रेलर का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने रिलीज से पहले ही इस फिल्म का ट्रेलर भी देख लिया है। इसके बाद से वे शाहरुख खान की तारीफ करते थक नहीं रहे। उन्होंने इस फिल्म को फुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस बताया है। बता दें कि फिल्म का प्रीव्यू और 2 गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं। इन दोनों गानों को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया है। अब फिल्म के ट्रेलर का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। न्यूज फाइल के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।